हरे कृष्णा। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत तीखी तलवार से उस राक्षस की एक बांह तिल के पौधे की तरह काट गिराई। तदंतर बलवान सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने भी अपने खड्ग से उसकी दाहिनी बांह काट डाली और अपने भाई श्री राम को खड़ा देखकर उन्होंने उसकी पसली पर प्रहार किया। फिर तो वह महान राक्षस कबंध प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी देह से एक दिव्य रूपधारी पुरुष निकलकर आकाश में खड़ा दिखाई दिया। वह सूर्य के समान दे दीप्यमान हो रहा था। तब कुशल वक्ता भगवान श्री राम ने उससे पूछा, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे पूछने पर अपनी इच्छा के अनुसार बताओ, ये कैसी अद्भुत और आश्चर्यमय घटना प्रतीत हो रही है। उसने कहा, राजन, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। एक ब्राह्मण के शाप से इस राक्षस योनि में आ गया था। लंकावासी राक्षस राज रावण ने आपकी पत्नी सीता का अपहरण किया है। आप वनराज सुग्रीव से मिलिए, वे आपकी सहायता करेंगे। वह थोड़ी ही दूर पर पवित्र जल से भरा हुआ पंपा सरोवर है, जिसमें हंस और कारंड आदि पक्षी चहक रहे हैं। यह सरोवर ऋष्यमुख पर्वत से सटा हुआ है। वहीं अपने 4 मंत्रियों के साथ स्वर्ण मालाधारी वानर राज बाली के भाई सुग्रीव निवास करते हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आपके ही समान है। वे निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि आपकी जनक नंदिनी सीता से अवश्य भेंट होगी। वानर राज सुग्रीव को रावण के घर का पता निश्चय ही ज्ञात है। ऐसा कहकर वह महातेजस्वी दिव्य पुरुष वहीं अंतर्निहित हो गया। वीरवर श्री राम और लक्ष्मण दोनों को उसके दर्शन और वार्तालाप से बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत रामोख्यान पर्व में कबंध विषयक 279वां अध्याय पूर्ण हुआ। मार्कंडे जी आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, तदंतर सीता हरण के दुख से पीड़ित हो श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर गए, जो वहां से थोड़ी ही दूरी पर था। उसमें बहुत से कमल और उत्पल लिखे हुए थे। उस वन में अमृत की सी सुगंध लिए मंद गति से प्रवाहित होने वाली सुखद शीतल वायु का स्पर्श पाकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन अपनी प्रिया सीता का चिंतन करने लगे। अपनी प्राण बल्लभ का बारंबार स्मरण करके काम बाण से संतप्त हुए श्री राम जी विलाप करने लगे। उस समय सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनसे कहा, मानद, मन पर काबू रखने वाले तथा वृद्धों को मान सम्मान संयम से नियम से रहने वाले पुरुष को कैसे कोई रोक छू सकता है। उसी प्रकार आपको ऐसे दैन्य भाव का स्पर्श होना उचित नहीं जान पड़ता है। आपको सीता अथवा उसका अपहरण करने वाले रावण का समाचार मिल गया है। अब आप अपने पुरुषार्थ और बुद्धि बल से जानकी को प्राप्त कीजिए। हम दोनों यहाँ से वानरराज सुग्रीव के पास चलें, जो ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर रहते हैं। मैं आपका शिष्य, सेवक और सहायक हूँ। मेरे रहते आपको धैर्य रखना चाहिए। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा अनेक प्रकार के वचनों से धैर्य दिलाने जाने पर श्री रामचंद्र जी स्वस्थ हुए और आवश्यक कार्य में लग गए। उन्होंने पंपा सरोवर के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण किया। फिर उन दोनों वीर भ्राता श्री राम और लक्ष्मण से वहां से प्रस्थान किया। प्रचुर फल फूल मूल वृक्षों से भरे हुए ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर उन दोनों वीरों ने देखा, पर्वत के शिखर पर 5 वानर बैठे हुए थे। सुग्रीव ने हिमालय के समान गंभीर भाव से बैठे हुए अपने बुद्धिमान सचिव हनुमान को उन दोनों के पास भेजा। उनके साथ पहले बातचीत हो जाने पर दोनों भाई सुग्रीव के पास गए। राजन, उस समय श्री रामचंद्र जी ने वनराज सुग्रीव के साथ मैत्री की। राम ने सुग्रीव के समक्ष जब अपना कार्य कहा, तब उन्होंने श्री राम को वह वस्त्र दिखाया जिसे अपहरण काल में सीता ने वानरों के बीच में डाल दिया था। रावण द्वारा सीता के अपहृत होने का ये विश्वासजनक प्रमाण पाकर श्री राम स्वयं ही वानराज सुग्रीव को अखिल भूमंडल वानरों के सम्राट पद पर अभिष्ट कर दिया। साथ ही उन्होंने युद्ध में बाली के वध की प्रतिज्ञा ली। राजन, तब सुग्रीव ने भी विदेह नंदिनी सीता को पुनः ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा ली।
इस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक एक दूसरे को विश्वास दिलाकर वे सब के सब किष्किंधापुरी में आए और युद्ध की अभिलाषा से डटकर खड़े हो गए। सुग्रीव ने किष्किंधा में जाकर बड़े जोर से सिंहनाद किया, मानो बहुत बड़े जनसमूह का शब्द गूंज उठा हो। बाली को ये सहन नहीं हो सका। जब वह युद्ध के लिए निकलने लगा तब उसकी नारी तारा ने उसे मना करते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव जिस प्रकार गर्जना कर रहा है उससे मालूम होता है कि उसका बल बढ़ा हुआ है। मेरी समझ में कोई भी बलवान सहायक मिल गया है, तभी वह यहाँ तक आ सका है, अतः आप घर से ना निकलें। तब स्वर्णमाला से विभूषित तारापति वानराज बाली, जो बातचीत करने में कुशल था, अपनी चंद्रमुखी पत्नी तारा से इस प्रकार बोला, प्रिय, तुम समस्त प्राणियों की बोली समझती हो, साथ ही बुद्धिमती भी हो, अतः सोचो तो सही, वह मेरा नाम मात्र का भाई किसका सहारा लेकर यहाँ आया होगा। तारा अपनी अंग कांति से चंद्रमा की ज्योत्सना के समान उद्दीप्त हो रही थी। उस विदुषी ने 2 घड़ी तक विचार करके पति से कहा, कपीश्वर, मैं सब बातें बताती हूँ, सुनिए। दशरथ नंदन श्री राम महान शक्तिशाली वीर हैं। उनकी पत्नी का किसी ने अपहरण किया है। उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की है। दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को शत्रु तथा मित्र को मित्र मान लिया है। श्री राम जी बड़े धनुर्धर हैं। उनके भाई महाबाहु सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी भी किसी से परास्त होने वाले नहीं हैं। उनकी बुद्धि भी बहुत प्रखर है। वे श्री राम के प्रत्येक कार्य में उनकी सिद्धि के लिए उनके साथ ही रहते हैं। इसके सिवा मैंद, द्विवेद, वायुपुत्र हनुमान और ऋषराज जामवन ये सुग्रीव के 4 मंत्री हैं। ये सब के सब महामनस्वनी, बुद्धिमान और महाबली हैं। श्री रामचंद्र जी के बल पराक्रम का सहारा मिल जाने से ये लोग आपको मार डालने में समर्थ हैं। यद्यपि तारा ने बाली के हित की ही बात की थी, तो भी वानराज बाली ने उसके कथन पर आक्षेप किया और ईर्ष्यावश उसके मन में शंका हो गई कि तारा मन ही मन कहीं सुग्रीव को तो नहीं चाहती। तारा को कठोर बातें सुनाकर बाली किष्किंधा की गुफा से बाहर निकला और माल्यवान पर्वत के निकट खड़े हुए सुग्रीव से इस प्रकार बोला, अरे, तू तो पहले अनेकों बार युद्ध में परास्त हो चुका है और जीवन का अधिक लोभ होने के कारण भागता है, जान बचाता फिरता है। मैंने भी अपना भाई समझकर तुझे जीवित छोड़ दिया है, फिर आज तुझे मरने के लिए इतनी उतावली क्यों हो गई है। बाली के ऐसा कहने पर शत्रुहंता सुग्रीव श्री रामचंद्र जी को परिस्थिति का ज्ञान कराते हुए से अपने उस भाई से अवसर के अनुरूप युक्ति युक्त वचन बोले, राजन, तुमने मेरा राज्य हर लिया है, मेरी स्त्री को भी अपने अधिकार में कर लिया है। ऐसी दशा में मुझ में जीवित रहने की शक्ति कहाँ है। यही सोचकर मरने के लिए चला आया हूँ। आप मेरे आगमन का यही उद्देश्य समझ लें। इस प्रकार बहुत सी बातें करने वाले सुग्रीव और बाली दोनों एक दूसरे से गुंथ गए। यही एक दूसरे को ताड़ के वृक्ष और पत्थर के चट्टानों की तरह आपस में भिड़ गए। यही दोनों के अस्त्र शस्त्र भी थे। दोनों पर प्रहार करते, जमीन पर गिरते, फिर उछल कूद करके विचित्र ढंग से पैतरे बदलते, मुक्के के घूंसों से एक दूसरे को मारते। उस समय भी दोनों वीर खिले हुए पलास के 2 वृक्षों की भांति शोभा पाते थे। जब युद्ध में उन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई दिया, तब हनुमान जी ने सुग्रीव की पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। कंठ में पड़ी हुई उस माला से सुग्रीव उस समय मेघपंक्ति से सुशोभित महापर्वत मलय की भांति शोभा पा रहे थे। महाधनुर्धर श्री रामचंद्र ने सुग्रीव को चिन्ह धारण किए देख वाली को लक्ष्य बनाकर अपना धनुष खींचा। उस धनुष की टंकार मशीन की भयंकर आवाज के समान जान पड़ती थी। उसे सुनकर बाली भयभीत हो उठा। इतने में श्री राम के बाण से उसकी छाती पर भारी चोट हो गई। इससे बाली का वक्षस्थल विदीर्ण हो गया और वह अपने मुंह से रक्त वमन करने लगा। सामने ही उसे लक्ष्मण के साथ खड़े श्री राम दिखाई दिए। तब वह छिपकर आघात करने के कारण श्री रामचंद्र की निंदा करके पृथ्वी पर मूर्छित होकर गिर गया। तारा ने चंद्रमा के समान तेजस्वी अपने पति बाली को प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़े देखा। बाली के मारे जाने पर अनाथ हुई किष्किंधापुरी और चंद्रमुखी तारा सुग्रीव को प्राप्त हुई।
परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने माल्यवान पर्वत की सुंदर घाटी में वर्षा के 4 महीनों तक निवास किया। समय समय पर सुग्रीव भी उनकी सेवा में उपस्थित होते थे। इधर काम के वशीभूत हुए रावण ने भी लंकापुरी में पहुंचकर सीता को अशोक वाटिका के निकट तपस्वी मुनियों के आश्रम की भांति शांतिपूर्ण तथा नंदनवन के समान रमणीय भवन में ठहराया। पति का निरंतर चिंतन करते करते सीता का शरीर दुर्बल हो गया था। वे तपस्विनी वेश में वहां रहती थी। उपवास और तपस्या करने का उनका स्वभाव सा बन गया था। विशाल नेत्रों वाली जानकी वहां फल मूल खाकर बड़े दुख से दिन बिताती थी। राक्षस राज रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर दिया था, जो भाला, तलवार, त्रिशूल, फरसा, मुदगर और जलती हुई लुआठी लिए वहां पहरा देती थी। उनमें से किसी की 2 आंखें थी, किसी की 3, किसी के ललाट में ही आंखें थी, किसी की बहुत बड़ी जिह्वा थी तो किसी की जीभ थी ही नहीं। किसी के 3 स्तन थे, किसी का 1 पैर, कोई अपने सिर पर 3 जटाएं रखती थी तो किसी की 1 आंख थी। वे तथा दूसरी बहुत सी राक्षसियां निद्रा और आलस्य को छोड़कर दिन रात सीता को घेरे रहती थीं। उनकी आंखें आग की तरह प्रज्वलित होती थीं और सिर के बाल ऊंटों के समान रूखे तथा भूरे थे। वे पिचासी स्त्रियां देखने में बहुत भयंकर थी। उनका स्वर अत्यंत दारुण था। उनके मुख से जो स्वर और व्यंजन निकलते थे वे बड़े कठोर होते थे। वे राक्षसियां निम्नांकित बातें कहकर विशाल नेत्रों वाली सीता को सदा डांटती फटकारती रहती थी। अरे ये हमारे स्वामी की अवहेलना करके अब तक यहाँ जीवित कैसे है? हम इसे चीर डालें, इसे तिल तिल काट कर खा जाएं। इस तरह कठोर वचनों से डराने धमकाने वाली उन राक्षसिनियों से बार बार डराई जाती हुई सीता पति वियोग से शोक के संतप्त हो लंबी सांसें खींचती हुई रहती थी और इस प्रकार बोलती थी, बहनों, तुम लोग शीघ्र मुझे मारकर खा जाओ। अब इस जीवन के लिए मुझे तनिक भी लोभ नहीं है। मैं काले घुंघराले केश कलाप से सुशोभित अपने स्वामी कमल नयन भगवान श्री राम के बिना जीना भी नहीं चाहती। प्राण बल्लभ रघुनाथ जी के दर्शन से वंचित होने के कारण निराहार ही रहकर ताड़ के पेड़ पर रहने वाली नागिन की तरह मैं अपने शरीर को सुखा डालूंगी, परंतु श्री राम के सिवा किसी दूसरे पुरुष का सेवन कदापि नहीं करूंगी। मेरी इस बात को सत्य समझो। इसके बाद जो कुछ करना हो वही करो। सीता की इस प्रकार कठोर बोली सुनकर वे राक्षसियां राक्षस राज रावण को आदर पूर्वक वह सब समाचार निवेदन करने के लिए चल पड़ी। वहां केवल धर्म को जानने वाली प्रियवादिनी त्रिजटा नाम की राक्षसी रह गई। अन्य सब राक्षसियों के चले जाने पर सीता को सांत्वना देते हुए वह बोली, सखी सीते, मैं तुमसे एक बात कहूंगी, तुम मुझ पर विश्वास करो। वामोरु, तुम भय छोड़ो और मेरी बात सुनो। यहाँ अविंद नामक से एक प्रसिद्ध बुद्धिमान वृद्ध और श्रेष्ठ राक्षस रहते हैं, जो सदा श्री रामचंद्र जी के हित करने का चिंतन करते हैं। उन्होंने तुमसे कहने के लिए मेरे द्वारा संदेश भेजा है। उनका कहना है कि त्रिजटे, तुम मेरी ओर से सीता को समझा बुझाकर संतुष्ट करके ये कहना, तुम्हारे स्वामी महाबली श्री राम लक्ष्मण सहित सकुशल हैं। श्रीमान रघुनाथ जी ने इंद्रतुल्य तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मैत्री की है और तुम्हें यहाँ से छुड़ाने के लिए उद्योग आरंभ कर दिया है। अतः भीरु, तुम उन्हें लोक निंदित रावण से तनिक भी भय नहीं करना चाहिए। नंदिनी, नलकुबेर ने रावण को जो शाप दे रखा है उसी से तुम सदा सुरक्षित रहोगी। कुछ समय पहले की बात है कि पापी रावण ने नलकुबेर की पत्नी एवं अपनी पुत्र वधू के तुल्य रंभा का स्पर्श किया था। उसी से ये श्राप उसे प्राप्त हुआ है। यद्यपि वह रावण जितेंद्रिय नहीं है तो भी किसी अवशा स्वतंत्रता पूर्वक उसे ना चाहने वाली नारी के पास नहीं जा सकता। सुग्रीव द्वारा सुरक्षित तुम्हारे स्वामी बुद्धिमान भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ शीघ्र आएंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़ा कर ले जाएंगे।
अविंध्य का ये संदेश सुनाकर फिर त्रिजटा अपनी ओर से बोली, सखी, मैंने भी रात में बड़े भयंकर स्वप्न देखे हैं जो इस पुलत्स्य कुल घातक दुर्बुद्धि रावण के विनाश और अनिष्ट की सूचना देने वाले हैं। वह दारुण दुष्टात्मा और क्षुद्र कर्म करने वाला निशाचर अपने स्वभाव और शील दोष से सब लोगों का भय बढ़ा रहा है। काल से इसकी बुद्धि मारी गई है, अतः यह समस्त देवताओं से ईर्ष्या रखता है। मैंने स्वप्न में जो कुछ देखा है वह सब इसके विनाश की सूचना का ही है। सपने में मैंने देखा है कि रावण तेल से नहाए मूंड मुंडाए कीचड़ में डूब रहा है। फिर कई बार मैंने देखा कि गधों से जुते हुए रथ पर खड़ा होकर नृत्य सा कर रहा है। उसके साथ ही ये कुंभकर्ण आदि राक्षस भी मूंड मुंडाए, लाल चंदन लगाए, लाल फूलों की महना पहने नंगे होकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं। केवल विभीषण ही श्वेत छत्र धारण किए, सफेद पगड़ी पहने एवं श्वेत पुष्पों की माला से अलंकृत हो, श्वेत चंदन लगाए, श्वेत पर्वत पर आरूढ़ दिखाई देते हैं। इनके चारों मंत्री भी श्वेत पुष्पमाला और चंदन से चर्चित हो श्वेत शिखर पर बैठे हैं। अतः विभीषण के साथ वे भी आने वाले महान भय से मुक्त हो जाएंगे। स्वप्न में मुझे ये भी दिखाई दिया, भगवान श्री राम के बाणों से समुद्र सहित सारी पृथ्वी आच्छादित हो गई है। अतः यह निश्चित है कि तुम्हारे पति अपने सुयश से समस्त भूमंडल को परिपूर्ण कर देंगे। इस तरह मैंने लक्ष्मण को भी देखा है। वे हड्डियों के ढेर पर बैठे हुए मधु मिश्रित खीर खा रहे हैं और ऐसा जान पड़ता है मानो वे समस्त दिशाओं को दग्ध कर देना चाहते हों। सपने में मैंने तुमको भी बार बार देखा है। तुम्हारे सारे अंग खून से तर हो रहे हैं। तुम रोती हुई उत्तर दिशा की ओर जा रही हो और एक व्याघ्र तुम्हारी रक्षा कर रहा था। विदेह नंदनी सीते, इस सपने से यह प्रतीत होता है कि तुम शीघ्र ही अपने स्वामी से मिलकर हर्ष का अनुभव करोगी। भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी से तुम्हारी भेंट अवश्य होगी। त्रिजटा की ये बातें सुनकर सीता माता को पुनः पतिदेव से मिलने की आशा बंध गई। इतने में अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले पिशाचिनियां रावण के दरबार से वहां लौट आईं और उन्होंने देखा कि सीता त्रिजटा के साथ पूर्वत अपने स्थान पर बैठी है। इस प्रकार वन पर्व के अंतर रामोख्यान पर्व में त्रिजटा द्वारा सीता को आश्वासन विषयक 280वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।